आज हम कामायनी के चिंता सर्ग के महत्वपूर्ण कुछ अंशों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है और छायावाद रहस्यवाद का प्रतिनिधि काव्य भी है। कामायनी की कथा का आधार पौराणिक एवं ऐतिहासिक है। ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जल प्लावन की घटना से लेकर पुराणों तक में बिखरी सामग्री का अध्ययन करके और वर्षों अपना चिंतन मनन करके कवि ने इसमें अपनी कल्पना द्वारा अनेक स्थलों पर कथा में परिवर्तन भी किया है और कामायनी के अंतिम भाग में उनकी मौलिकता भी दर्शनीय है। तो हम चिंता सर्ग से के प्रारंभिक जो अंश है उससे अपनी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। हिमगिरी हिमालय के उत्तुंग शिखर पर की ऊंची चोटी पर बैठ शिला की शीतल छाह में बैठा हुआ एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक पुरुष कौन? देव जाति का मनु। सजल नेत्रों से आंसू से भरे हुए नेत्रों से प्रलय अथवा जल प्लावन का प्रवाह देख रहा था। जल प्रलय के कारण उस समय मनु को सर्वत्र जल ही जल दृष्टिगोचर हो रहा था। नीचे जल था, नीचे यानी हिमालय के नीचे निम्नस्थ जो प्रदेश था उसमें। ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। कि नीचे तो जल जो है प्रलय सागर बह रहा था और ऊपर हिमालय की चोटियों पर हिम जमा था, बर्फ जमा हुआ था। इनमें से एक अर्थात जो जल था वो प्रवाहमान था, चंचल था, गतिशील स्थिति में था और दूसरा अर्थात हिम बर्फ सघन या घनीभूत रूप में उसके सामने था। किंतु दोनों ही यानी कि जड़, दोनों जो बर्फ है या वो पानी है, दोनों ही एक ही चीज़ के दो रूप थे। यानी कि चाहे वो जल तरल अवस्था में है या वो सघन ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में है, दोनों में एक ही तत्व, जल तत्व की ही प्रधानता थी। जल तो जल था ही और जो बर्फ है वो जल का ही घनीभूत रूप है। इस प्रकार प्रसाद कहना चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में, चाहे हम उसे जड़ कहें चाहे हम उसको चेतन कहें, दोनों में एक ही मूल तत्व, वह परम तत्व ही प्रधान है। परम तत्व जो है उसी में एक ही सारी चीज़ें जो है उसी में समाहित हैं। तो यहाँ पर कामायनी का श्री गणेश जो है वो कथा के आदि भाग से नहीं हो रहा, अपितु कथा सूत्र से संबंध रखने वाली जो भी घटनाएं हैं, जैसे देव जाति के शक्ति संचय, वैभव विलास, मनु का देवलोक में निवास और जल प्रलय आदि का वर्णन कवि ने मनु की स्मृति और चिंता के रूप में ही किया है। मानव मनोवृत्तियों का वर्गीकरण करते हुए जो प्रसाद हैं, उन्होंने भारतीय दर्शन में चिंता को मानव मन का प्रथम व्यापार कहा है। तो उसी का मनुष्यता के काव्यात्मक मनोवैज्ञानिक इतिहास कामायनी का प्रारंभ उन्होंने चिंता से किया जाना ही उचित समझा है। वास्तव में प्रसाद कामायनी को एक धार्मिक ग्रंथ या गाथा बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो इसके माध्यम से मानवता का इतिहास प्रस्तुत करना चाहते थे। और इसी कारण से प्रसाद ने
ऐतिहासिक सामग्री के होते हुए भी इसमें अनेक नवीन उद्भावनाओं को प्रस्तुत किया है। कामायनी का आरंभ ही जलमय पृथ्वी से होता है और हम देखते हैं कि मत्स्य की कथा, मत्स्य टक्कर मार करके उसकी नौका को हिमालय के पास लाती है, उस कथा को उन्होंने छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से जो पूर्व की प्रासंगिक जो कथाएं थीं उन सबको छोड़ करके प्रसाद कामायनी में आगे बढ़े हैं। दूसरी इसकी विशेषता हम ये देख सकते हैं कि प्रसाद जी के महाकाव्य के प्रथम छंद का प्रथम शब्द क्या है? हिमगिरी। हिमगिरी हिमालय का प्रतीक है और हिमालय जीवन की समग्रता और महानता का प्रतीक है। और ऐसे में हिमालय भारतीय काव्य में युगों युगों से हमेशा से वंदनीय रहा है। यहाँ तक कि कवि कुलगुरु कालिदास ने अपने कुमार संभवम का आरंभ भी हिमालय वर्णन से ही किया है। तो भारतीय संस्कृति के सफल चित्रकार जयशंकर प्रसाद ने भी इसी परंपरा का पालन करते हुए हिमालय के उदात्त और पावन वातावरण से कामायनी का शुभारंभ किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कामायनी का जो प्रथम छंद है वो ही करुण रस से ओतप्रोत है। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर बैठे चिंताग्रस्त एकाकी मनु के भीगे नेत्र केवल एक बाह्य प्रलय पर ही नहीं टिके हैं, एक आंतरिक प्रलय के जो भाव हैं, उनके अंदर की जो गंभीरता है और उनके अंदर जो अदम्य उथल पुथल मची हुई है, वो आंतरिक भाव भी कुशल कवि ने हमारे सामने रखा है। उनके भीतर जो आंधी उठ रही है, मानो वो भी शब्द लेकर के हमारे सामने आ गई है। तो हम निसंकोच रूप से कह सकते हैं कि कामायनी का प्रारंभ अत्यंत भव्य है, विराट पृष्ठभूमि को लेकर के है, जो कि कामायनी के महाकाव्यात्मक गरिमा जो इसकी है उसके साथ में सार्थक हो रहा है। तीसरे, कामायनी की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं उनको हम इस रूप में देख सकते हैं कि चिंता एक सूक्ष्म अमूर्त मनोविकार या भाव है। इसके उद्भव के लिए नैराश्य, कुंठा, अभाव, अवसाद, संकट, संघर्ष आदि की पीठिका का होना आवश्यक है, पृष्ठभूमि होना आवश्यक है। तो कवि ने सर्ग के प्रारंभ से ही इस प्रकार की पृष्ठभूमि उपस्थित कर दी है, जिसमें चिंता को पनपने का पूरा वातावरण यहाँ पर उन्होंने उपस्थित कर दिया है। जल प्रलय के कारण जल की व्यापकता का वर्णन भय के भाव को और भी अधिक तीव्र और विकराल बनाता है। एक तत्व की ही प्रधानता कहो, उसे जड़ या चेतन, ये कहना इसके प्रभाव और स्वरूप दोनों को ही पाठकों के समक्ष अधिक तीव्रता से प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कामायनी का ये प्रारंभिक छंद ही हमारे सामने बिल्कुल एक दृश्य उपस्थित करता है, प्रलय का पूर्ण दृश्य अपनी महाकाव्यात्मक गरिमा के रूप में ही उपस्थित करता है। इसको हम अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।